बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आप लोगों की क्लास 9 फिजिक्स की जो बुक है उसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है, और इसके अलावा आप लोगों की बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो भी इस गेस्ट पेपर में मैंने आपके मेंशन किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। जो पहला टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 1 में से वो है आपके पास बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इस टॉपिक में सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बेस और डिराइव क्वांटिटी की आपके पास क्या डेफिनेशन है, और बेस और डिराइव क्वांटिटी के रिलेटेड जो टेबल आपके बुक पे ड्रॉ किए गए हैं उन्हें आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका शॉर्ट के रिलेटेड इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है और एमसीक्यू आपका जो है वो पेपर में आ जाता है कि आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है और फिर आपके जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपका ये बेस क्वांटिटी है या फिर डिराइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 1 में से वो है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। इससे आपने प्रिपेयर करना है। थर्ड टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर में से वो है आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर। तो आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने डिफरेंशिएशन के 3 to 4 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, प्लस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इससे आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो अगेन ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएशन का, तो आपने शॉर्ट में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन के आपने 3 to 4 पॉइंट्स आपने इसके प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर वाला टॉपिक आपने अपने चैप्टर 1 में से प्रिपेयर करना है। सिस्टमैटिक एरर प्लस रैंडम एरर, फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करना है, ये भी आपका शॉर्ट में आ जाता है। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 1 में से वो है आपके पास 4, 5, 8, 10, 11, 12। ये क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने चैप्टर 1 में से प्रिपेयर करने हैं वो है आपके पास 7, 8। ये आपके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो आपकी एक्सरसाइज में मेंशन किए गए हैं 1, 2, 5, ये आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 1 में से। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास रेस्ट एंड मोशन। सिंपली आपका शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपने 3 to 4 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपका ये शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में आपके पास आगे 3 टाइप्स हैं इसकी, वाइब्रेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ये आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक। नेक्स्ट है आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन आपका ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, तो आपने इसके 4 पॉइंट्स आपने एटलीस्ट आपने इसके प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट आप प्रिपेयर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका भी डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है वो भी आपका शॉर्ट में ही आता है, तो आपने इसके भी एटलीस्ट 4 पॉइंट्स डिफरेंशिएशन के प्रिपेयर कर लेने हैं। डिस्टेंस टाइप ग्राफ और फिर आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपने प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 2 में से। और जो एक्सरसाइज के आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 में वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में मेंशन है उसमें आप प्रिपेयर करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास चैप्टर 3 डायनामिक्स 1। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने जो आपका पहला टॉपिक है चैप्टर 3 के लिए वो आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद लिमिटेशन। न्यूटन्स के टोटल जो है वो आपके पास 3 लॉ है, वो तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से न्यूटन का सेकंड लॉ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है पेपर में आपका सेकंड लॉ ही आपका पेपर में पूछा जाता है। ये आपका शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है न्यूटन का सेकंड लॉ। आपको इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन अच्छी से आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर में आपको ये सवाल आ जाता है प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। और इसके अलावा जो न्यूटन की लिमिटेशन है आपकी बुक पे टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वो आपने प्रिपेयर करना है। शॉर्ट के लिए लिमिटेशन आपकी पूछी जा सकती हैं। मैथ एंड वेट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है, तो आपने डिफरेंस के जो है वो अपने एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं मैथ्स और वेट के दरमियान। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंटम। इसमें आपके पास है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम प्लस न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने प्रिपेयर करना है। ये आपके लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए जो आपने प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन चैप्टर 3 के लिए 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये आपने प्रिपेयर करने हैं। और न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में मेंशन है चैप्टर 3 के लिए वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि चैप्टर 3 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में से, अगर चैप्टर 3 अगर सबसे ज्यादा अगर आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर में से आ सकते हैं तो वो आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 4 डायनामिक्स 2। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इस चैप्टर को इस टॉपिक को आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम, जिसमें आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपके पास टाइप्स हैं जिसमें आपके पास स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। फिर उसके बाद आपके पास
है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपने इससे कंप्लीट टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेबिलिटी, उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अगेन ये आपका जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है चैप्टर 4 में से। अक्सर ये एक सवाल आपका पेपर में आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो पेज नंबर जो आपकी बुक का पेज नंबर 102 है उस पे आपको ड्रैग फोर्स की जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी, और 103 पे आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आपने इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑर्बिटल मोशन। ये दो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करनी है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज में जितने भी हैं वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल्स आपने जो प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 4 के लिए वो है क्वेश्चन 1, 2, 4 और 5। चैप्टर 5 है हमारे पास प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हुक्स लॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, पास्कल प्रिंसिपल, ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो कि अक्सर इस चैप्टर में से आपको पेपर में आता है, व्हाट इज मैनोमीटर, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पेज नंबर 127 पे आपको मैनोमीटर की डेफिनेशन मिलेगी और 128 पे आपको इसकी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। तो मैनोमीटर और बैरोमीटर का जो एक टेबल आपको पेज नंबर 129 पे बना हुआ है डिफरेंशिएशन का, वो आप प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये मैंने मेंशन किया है। ये मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जब आपका अक्सर लॉन्ग में जब पास्कल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए कह देते हैं तो साथ में एज एन एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, इसको भी एक्सप्लेन करने को कह देते हैं। तो ये आपने साथ में प्रिपेयर लाजमी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके प्रिपेयर करेंगे वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। और न्यूमेरिकल्स आपने इसके लिए सारे प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 6 है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए इनकी डेरिवेशन आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पावर एफिशिएंसी, ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 6 में से। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन आपने चैप्टर 6 के आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल जो आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 6 में से वो है 1, 2, 3, 4 और 7। चैप्टर 7 है नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी एंड टेम्परेचर। पहला टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी की सिंपली आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए, सिंबल किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा जो आपकी एसआई यूनिट आती है आपने डेंसिटी की, ये जो है वो 4 चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। प्लाज्मा एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर, ये आपने प्रिपेयर करना टॉपिक। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मेंशन है उसमें आपने 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 ये क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल जो आपके मेंशन है बुक पे 2, 3, 4, 5 ये आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 7 में से। चैप्टर 8 है हमारे पास मैग्नेटिज्म। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक शील्डिंग, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, लॉन्ग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट, इसके आपने प्रिपेयर करना है डिफरेंशिएशन के तौर पर। और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल की टाइप्स हैं, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। इनमें से कोई एक सिंगल मैग्नेटिक मटेरियल भी आपका पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग में भी इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने चैप्टर 8 के सारे प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा न्यूमेरिकल चैप्टर 8 में आपका एक ही है तो वो आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। चैप्टर 9 है आपके पास नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। इसके दो टॉपिक्स हैं जो आप प्रिपेयर करेंगे, फील्ड ऑफ फिजिक्स, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी लॉ। तो इसमें से अक्सर आपका जो ये टॉपिक है आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, तो वो आपने प्रिपेयर करना है। अदरवाइज अगर आप चैप्टर 9 को अगर चॉइस पे भी छोड़ देते हैं तो इससे आपकी जो है वो तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने अपना जो टाइम है वो आपने जो आपके जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी प्रिपरेशन पे आपने ज़्यादा देना है। इससे आपके जो बाकी चैप्टर्स की जो तैयारी होगी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप चैप्टर 9 को स्किप भी कर देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपके गेस्ट पेपर आपके जो जितनी भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि सर आप जो भी गेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं साथ में आप इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन किया करें, ताकि साथ में हमें आइडिया हो जाए कि जो भी टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से किस टाइप के जो है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं।
ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, अब जरूरी नहीं है कि एज इट इज यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में आएंगे। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है कि जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन यानी किस तरह एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन करके आपके पेपर में दिए जाते हैं। ये सिर्फ आपको एक गाइड के लिए। तो ये यहाँ पे मैं स्लाइड चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इनको पॉज करूंगा, आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होते हैं और ये आपके साथ मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन अब आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा गेस्ट पेपर फिजिक्स का कंप्लीट होता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।